के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगी। ये वैल्यू आ गई जी 1 माइनस आयोटा। हेलो एवरीवन, मैं शिव कुमार मैथ्स टीचर होजन एकेडमी से आज आपको टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर का मिसलेनियस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट 14 क्वेश्चन मिसलेनियस से करा दिए हैं। आज आपको 15 से लेकर के 20 तक के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो कराने जा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं आगे। कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर और उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ द दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं। तो भाई स्टूडेंट्स यहाँ पर जरा देखो सॉल्यूशन में, ये हमारे पास लेट जेड विद द कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। इसको करेंगे जी सिंप्लीफाई। जेड इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, इसको मैं करूँगा इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई। 1 माइनस आयोटा का जो कंजुगेट होगा वो 1 प्लस आयोटा होगा, मैंने इससे कर दिया मल्टीप्लाई। सिमिलरली यहाँ पर भी 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, और मैं यहाँ पर करूँगा जी मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा के कंजुगेट से, तो 1 माइनस आयोटा और ये 1 माइनस आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद करें जी सॉल्व। जेड इक्वल्स टू ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये कितना हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलरली ए स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, और ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, जेड इक्वल्स टू 1 प्लस 1 आ गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये प्लस का 1 हो गया। ठीक है, 1 माइनस 1 आयोटा स्क्वायर -1 प्लस 2 आयोटा माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा अपॉन में 1 प्लस 1। ठीक है भाई स्टूडेंट्स, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितना रखा है मैंने यहाँ पर -1 का, चाहो तो लिख भी दो, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 है। ठीक है, और कितना आएगा आगे सॉल्व करने पर, 1 से 1 यहाँ पर कैंसिल हो गया, 1 से 1 यहाँ भी कैंसिल हो गया, और ये 2 आ गया, 2 आयोटा अपॉन 2 माइनस प्लस हो गया यहाँ पर, ये माइनस से प्लस 2 आयोटा अपॉन 2। ठीक है भाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये जेड इक्वल्स टू आ गया आयोटा प्लस आयोटा। इसके बाद हेंस जेड इक्वल्स टू 2 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, जेड इक्वल टू कितना हो गया 2 आयोटा हो गया। तो भाई अब यहाँ से आप इसको लिख पाएंगे 0 प्लस 2 आयोटा, यानी ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में आ गया, ये ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द मॉड्यूलस। हेंस मॉड्यूलस ऑफ जेड इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ 0 प्लस 2 आयोटा। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा रूट में 0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इट मीन्स कितना आ गया 4 आ गया, 2 आ गया इसका। ठीक है, मॉड जेड ऑफ दिस वन इक्वल टू इतना, आंसर है भाई ये। तो ये गिवन है, इसका हमने सॉल्व कर दिया, और ये इसका हमने मॉड्यूलस फाइंड कर दिया इसका। ठीक है, क्लियर है सब बच्चों को? ओके जी, पढ़ते हैं जी अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई बच्चों। इफ एक्स प्लस आयोटा वाई होल क्यूब इक्वल टू यू प्लस आयोटा बी देन सो दैट दिस इक्वल टू दिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये सीबीएसई बोर्ड में आया है क्वेश्चन ये जो। ठीक है, तो भाई यहाँ से सॉल्यूशन में u प्लस आयोटा वी इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई होल क्यूब, ये है भाई a प्लस बी का। यहाँ पर हम आइडेंटिटी कर देते हैं जी अप्लाई, आइडेंटिटी यहाँ पर, तो हैंस u प्लस आयोटा वी इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है ना, और प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ये मैंने यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई कर दिया, ठीक है ना। हेंस
u प्लस आयोटा v इक्वल्स टू एक्स क्यूब आयोटा क्यूब वाई क्यूब प्लस 3 आयोटा एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 आयोटा स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर। वही आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है, आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 है और आयोटा क्यूब की वैल्यू है माइनस आयोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर u प्लस आयोटा v इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस आयोटा वाई क्यूब प्लस आयोटा 3x वाई। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस आ गया 3x वाई स्क्वायर। u प्लस आयोटा v इक्वल्स टू रियल और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ कर लें। तो मैंने यहाँ पर देखो एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस आयोटा कॉमन ले लो इन दोनों में से, यहाँ से तो ये आएगा 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। इसको मैंने यहाँ पर ऐसा लिख लिया भाई। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर इक्वेटिंग इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड imaginary parts of both sides, equating real and imaginary part of both sides, we get u equals to x cube minus 3x y square and v equals to 3x and v equal to 3x square y माइनस वाई क्यूब। ठीक है जी, ये इतना हो गया। आप चाहो तो यहां से x भी कॉमन ले सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर एंड v इक्वल्स टू एक्स, यहां से आप कॉमन ले पाएंगे, यहां से y कॉमन ले लो 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो मैं अब क्या करूंगा, u और v की जो वैल्यू है ना, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में यहां पर मैं पुट करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है जरा देखो, लेफ्ट हैंड साइड है भाई यहाँ पर u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ से कितना हो जाएगा, ये u की वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर अपॉन कितना है भाई यहाँ पर x से, प्लस y की वैल्यू, v की वैल्यू y 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन y। ठीक है, x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, 4 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और ये हो जाएगा यहाँ पर RHS के इक्वल है। और हमें यही प्रूव करना था स्टूडेंट्स, है ना आसान, सबको क्लियर हो गया भाई, है ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके बाद जो क्वेश्चन आ रहा है वो भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर है जी 17, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जाता है, सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इफ अल्फा एंड बीटा आर द डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद मॉडुलस ऑफ बीटा इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। चलिए स्टूडेंट करते हैं जरा इसको सॉल्यूशन। अल्फा और बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इफ अल्फा एंड बीटा आर टू डिफरेंट complex numbers, two different complex numbers such that model ये आएगा such that alpha alpha bar equal to mod alpha square and
बीटा बीटा बार इक्वल्स टू मॉड बीटा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इतना हो जाएगा यहाँ पर अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है टू डिफरेंट। बट हमें क्या गिवन है, मॉड बीटा स्क्वायर इक्वल टू कितना गिवन है हमें यहाँ पर, बट बट गिवन दैट मॉड बीटा इक्वल टू 1। अब मैं मॉड बीटा की वैल्यू यहाँ पर रखूंगा 1 स्क्वायर, और ये इक्वल टू कितना हो गया, 1 आ गया। बीटा बीटा बार की वैल्यू कितनी हो गई, 1 आ गई भाई स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब मुझे यहाँ पर फाइंड करना है इसका वैल्यू। तो मैं आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर एक रिलेशन बता रहा हूँ। एक रिलेशन होता है, देखिए, इफ जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देन एक रिलेशन होता है स्टूडेंट्स यहाँ पर, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल्स टू जेड जेड बार होता है। एक रिलेशन होता है अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा, ये अगर अल्फा और बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो क्या लिखा मैंने यहाँ पर, अल्फा अल्फा बार इक्वल टू मॉड अल्फा स्क्वायर। जेड कॉम्प्लेक्स नंबर तो क्या हो जाएगा, मॉड जेड जेड बार इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर इस वाले रिलेशन में अच्छा एक चीज और यहाँ पर देखो, जेड डबल बार अगर होता है तो वो जेड के इक्वल ही आ जाता है। ये भी एक कंडीशन होती है, जेड डबल बार होता है वो भी इसके इक्वल आ जाता है। ठीक है ना, ये खुद भी अपने आप में क्वेश्चन बन के आया था, मैंने आपको पहले बता रखा है ये अपने बेसिक कॉन्सेप्ट में जो है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर इसमें पुट कर दूं, अगर मैं यहाँ पर देखिए पुट जेड इक्वल्स टू बीटा माइनस एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा बार बीटा, ये वैल्यू मैं यहां पर इसमें पुट कर दूं, तब यहां पर क्या आएगा, तब यहां पर जो रिलेशन आएगा वो जरा देखें आप, क्या रिलेशन आएगा जरा देख लें। और वो रिलेशन आएगा मॉड बीटा माइनस एल्फा 1 माइनस एल्फा बार बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू बीटा माइनस एल्फा 1 माइनस एल्फा बार बीटा, और ये आएगा बीटा माइनस एल्फा 1 माइनस एल्फा बार बीटा, ये बार, ये आएगा जी इस तरह से रिलेशन। ठीक है ना, मैंने जेड की जगह पर क्या पुट किया, ये वाली वैल्यू पुट कर दी जो मुझसे पूछी गई है। ठीक है ना, ये मुझसे पूछी गई है वैल्यू कि भाई इसका वैल्यू फाइंड करिए क्या आएगा इसका मॉडुलस जो है, तो मैंने यहाँ पर ये पुट कर दिया। ठीक है, करते हैं जी आगे सॉल्व। तो ये आ जाएगा बेटा इसका होल स्क्वायर इक्वल टू, अगर यहाँ पर मैं लिखूं तो ये आएगा बेटा बीटा माइनस एल्फा 1 माइनस एल्फा बार बीटा, और ये जो है ना बार जब हटाएंगे तो बीटा पर भी बार लगेगा, एल्फा पर भी बार लगेगा, 1 पर नहीं लगेगा, माइनस एल्फा बार और ये डबल बार हो जाएगा, और ये आएगा जी इनटू में बीटा बार। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया स्टेप ये। अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्टेप है जी यहाँ पर, देखिए जी यहाँ से, ओके, इस वाले स्टेप में यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसके बाद है भाई यहाँ पर हैंस मॉड बीटा माइनस एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा बार बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब मैं यहाँ पर जरा इसके बाद ये स्टेप ये है बीटा माइनस एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा बार बीटा, और ये है बीटा बार माइनस एल्फा बार अपॉन 1 माइनस एल्फा। देखिए डबल डबल यहाँ पर बार लगा हुआ है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है मॉड, यहाँ पर डबल जेड डबल बार इक्वल टू जेड लिखा है। सेम यहाँ पर भी डबल एल्फा बार होगा तो क्या हो जाएगा, एल्फा हो जाएगा। सेम यहाँ पर ये हो गया। ठीक है ना, और आगे कितना है, बीटा बार है ये। ठीक है भाई स्टूडेंट्स, अब मैं क्या करूंगा, एन क्या करूंगा यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई। ठीक है ना, हैंस मॉड बीटा माइनस एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा बार बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका करें मल्टीप्लाई, तो देखिए बीटा
बीटा बार, बीटा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा, ये हो गया मल्टीप्लाई यहाँ से, मैंने यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई किया, बीटा से यहाँ किया और यहाँ भी किया, फिर उसके बाद माइनस अल्फा से करेंगे तो माइनस अल्फा बीटा बार, फिर प्लस अल्फा अल्फा बार, ये आ गया जी न्यूमरेटर में। सेम डिनोमिनेटर में देखें मल्टीप्लाई 1 से करें तो ये तो हो गया 1, ठीक है स्टूडेंट्स, और इस 1 से हमने यहाँ पे किया तो माइनस आ जाएगा अल्फा बार बीटा, इससे यहाँ पे किया तो ये आएगा माइनस अल्फा बीटा बार, इससे करेंगे प्लस आएगा अल्फा अल्फा बार और इनटू में बीटा बीटा बार, ठीक है भाई स्टूडेंट्स, इतना आ गया मल्टीप्लाई करने पर ये, ठीक है। इसको मैं ये ब्रैकेट यहाँ पर ऐसे लगा देता हूँ, ठीक है जी। अब जरा देखें बीटा बीटा बार की वैल्यू कितनी है, 1 है, बीटा बीटा बार की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर मैं 1 लिखूंगा, ये वैल्यू आ गई जी 1, ये 1 आ गई वैल्यू, माइनस अल्फा बार बीटा माइनस अल्फा बीटा बार प्लस अल्फा अल्फा बार कितना है, अल्फा अल्फा बार मॉड अल्फा स्क्वायर, तो मॉड अल्फा स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में यहाँ देखो जरा ये 1 माइनस अल्फा बार बीटा माइनस अल्फा बीटा बार, और ये अल्फा अल्फा बार कितना है, मॉड अल्फा स्क्वायर, और ये बीटा बीटा बार कितना है 1 है, तो यहाँ पर 1 रखूंगा तो ये वैल्यू इतनी ही रहेगी, ठीक है, बीटा बीटा बार की वैल्यू 1 रखूंगा तो इतनी ही वैल्यू रहेगी। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये सेम वैल्यू है, यहाँ पर न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, दोनों में वैल्यू कैसी है, सेम वैल्यू है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों में वैल्यू कैसे सेम है तो कैंसिल आउट हो गया। तो अब ये जो वैल्यू आ गई ना यहाँ पर हैंस मॉड बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये वैल्यू आ गई जी 1, विच इम्प्लाइज मॉड बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा और बीटा इक्वल्स टू 1, यही इसका आंसर है स्टूडेंट, है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई स्टूडेंट जो है, ठीक है, आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका जो है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है स्टूडेंट जो है, और उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा बढ़िया से, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में, बार बार कह रहा हूँ मैं, बहुत बार एग्जाम में आता है, स्कूल चाहे किसी का कोई सा भी हो, आएगा जरूर ये, ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छे तरह से करें इस वाले क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 17 पर, 17 का 18 पर, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1 माइनस आयोटा टू एक्स इक्वल टू की पावर एक्स, तो एक्स का वैल्यू हमें फाइंड करना है, करते हैं जी सॉल्यूशन इसका भी। सॉल्यूशन में देखो भाई बच्चों, हमें क्या गिवन है, गिवन है जी 1 माइनस आयोटा मॉड में और इसकी पावर एक्स इक्वल्स टू 2 की पावर एक्स। स्टूडेंट्स ये तो हमें पता होता है कि भाई अगर जेड इक्वल्स, जैसे यहाँ पर हम अ, कोई भी यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आयोटा वाई है, इसका मैं मॉड लेता हूँ तो अंडर रूट में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता है ना। सेम यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, और ये आ जाएगा जी विच इम्प्लाइज मॉड, अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं तो ये आएगा अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, और ये पावर कितनी है, -1 का स्क्वायर आएगा, और पावर सॉरी ये है स्क्वायर, और ये पावर कितनी है इसकी, एक्स है, इक्वल्स टू 2 की पावर एक्स। अब जरा देखें यहाँ पे इसके बाद रूट में कितना आ गया भैया, 2 आ गया, रूट में 2 आ गया, 2 की पावर एक्स है इक्वल्स टू, और इसको रूट 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/2, और इसकी पावर यहाँ पर एक्स है, 2 की पावर एक्स है, और ये कितना हो गया 2 की पावर x/2 इक्वल्स टू 2 की पावर x है यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट्स। जब बेस सेम हो जाते हैं, जब बेस सेम हो जाते हैं तो एक्सपोनेंट इक्वल हो जाती है, तो x/2 इक्वल्स टू x हो गया, और इसके बाद यहाँ पर आप करें जी मल्टीप्लाई 2x इक्वल्स टू x, और आप इसको लिखेंगे 2x माइनस एक्स इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, ये है जी यहाँ पर x इक्वल टू 0 इज द, ठीक है भाई स्टूडेंट्स, क्लियर सबको, नो प्रॉब्लम। इसके बाद यहाँ पर 2 क्वेश्चन और रह जाते हैं, उन्हें भी मैं पूरे करता हूँ, क्लियर है भाई सबको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 में है a प्लस आयोटा बी, सॉल्यूशन देखेंगे इसका, हमें ये गिवन है
तो मुझे प्रूव करना है ये। तो देखिए गिवन क्या है, देखो यहाँ पर सिंस ए प्लस आयोटा बी, सी प्लस आयोटा डी, ई प्लस आयोटा एफ, ई ई प्लस आयोटा एफ, जी प्लस आयोटा एच इक्वल्स टू है ए प्लस आयोटा बी। ये है भाई ए प्लस आयोटा बी प्लस सी प्लस आयोटा डी, और इतना हमें यहाँ पर गिवन है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर डाल दिया जी 1। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया मैंने। अब मैं फाइंड कर रहा हूँ जिसका कंजुगेट, इन सब का मैं इन सब का कंजुगेट फाइंड करूँ तो कितना आएगा। हेंस देखो ए प्लस आयोटा बी कंजुगेट, तो सबका कंजुगेट यहाँ पर लेता हूँ मैं पहले, तो मैं सबको यहाँ लिख लेता हूँ पहले, ठीक है ना। सी प्लस आयोटा डी, ई प्लस आयोटा एफ, और ये है जी जी प्लस आयोटा एच इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी कंजुगेट। तो सबका कंजुगेट मैंने यहाँ पे लिया, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये सबका अलग अलग कंजुगेट हो जाएगा। ए माइनस आयोटा बी कंजुगेट, सी प्लस आयोटा डी कंजुगेट, ई प्लस आयोटा एफ कंजुगेट, और जी प्लस आयोटा एच कंजुगेट इक्वल्स टू, और ये हो जाएगा ए माइनस आयोटा बी कंजुगेट का कंजुगेट जो है। तो ये भी माइनस को जाएंगे सारे, ठीक है। और ये आ गया ए माइनस आयोटा बी, सी माइनस आयोटा डी, ई माइनस आयोटा एफ, डी माइनस आयोटा एच इक्वल्स टू ए माइनस आयोटा बी। इसको मैंने इक्वेशन नंबर डाल दिया जी 2। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों का करूंगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है ना। मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाई, ठीक है जी, ए माइनस आयोटा बी मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ऑन बोथ साइड्स वी गेट। तो ये कितना हो जाएगा, जरा इसका मल्टीप्लाई यहाँ इसमें करेंगे, इसके करॉस्पॉन्डिंग ये मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो ये इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, इसके करॉस्पॉन्डिंग ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर, इसके करॉस्पॉन्डिंग इसमें करेंगे तो ई स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर एफ स्क्वायर, इसके करॉस्पॉन्डिंग इसमें करेंगे तो जी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर एच स्क्वायर, इसके करॉस्पॉन्डिंग इसमें करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। इतना हो गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 है, तो -1 से ये हो जाएगा जी प्लस, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ये आ जाएगा ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और ये आएगा जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और हमें यही प्रूव करना था स्टूडेंट्स, यही हमें लेके आना था रिजल्ट जो है। आ गया ना, ठीक है ना, ले सकते हैं जी आप स्क्रीनशॉट। क्लियर है सबको, ठीक है ना भाई बच्चों। ओके, तो अब इसका एक क्वेश्चन और बचा है, वो क्वेश्चन और मैं आपको पूरा करा देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये है जी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है। करें जी इसका भी सॉल्यूशन। इफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा टू द पावर m इक्वल्स टू 1, ये गिवन है, मुझे m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो भाई बच्चों सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको जो है ना कंजुगेट से मल्टीप्लाई करूँगा इसके से। 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा का जो कंजुगेट होगा और वो होगा 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा टू द पावर m इक्वल्स टू 1। आगे यहाँ पर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू द पावर m इक्वल्स टू 1। 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 प्लस 1 टू द पावर m इक्वल्स टू 1, और कैंसिल हो गया ये 2 आयोटा अपॉन 2 टू द पावर m इक्वल्स टू 1। उसके बाद 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो गया, आयोटा टू द पावर m इक्वल्स टू 1,
देखो आयोटा और एम इक्वल्स टू, इसको मैं आयोटा 4 लिख सकता हूँ, क्योंकि आयोटा 4 की वैल्यू +1 होती है। अब जरा देखो बेस सेम है, बेस सेम है, तो यहाँ पर m इक्वल टू 4 हो गया, एक्सपोनेंट इक्वल हो जाते हैं, यही इसका आंसर है। क्लियर हो गया भाई सबको? आया सबको समझ में भाई? ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं भाई, और सबको बढ़िया लगे होंगे ये वाले क्वेश्चन जो है। ठीक है स्टूडेंट्स? तो ये मिसलेनियस एक्सरसाइज मैंने आपको करा दिया जी कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ सबको ये कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आया होगा। अब इसमें एक पार्ट और रह रहा है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जो जेई मेंस के लिहाज से है। अब मैं आपको वो और बताऊंगा अगले वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।